पांचवें दौर के मतदान के बाद अब बस 2 और चरणों का चुनाव शेष है और उससे पहले बढ़ गई है प्रदेश की दोनों टक्कर की पार्टियों में जुबानी जंग। योगी कुछ कहते हैं तो अखिलेश बिना जवाब दिए नहीं रहते, वहीं अगर अखिलेश कुछ कहते हैं तो फिर उनको भी योगी की तरफ से मिलता है सटीक जवाब। हालांकि एक चीज है जिस पर अखिलेश नहीं बोल पाते, अखिलेश की बोलती बंद रहती है सीएम योगी के यंत्र को लेकर। जी हां, एक सीएम योगी का यंत्र ही है जिस पर अखिलेश चुप्पी साध लेते हैं। आखिर ये कौन सा यंत्र है? ये वही यंत्र है जिसका सीएम योगी ने गोरखपुर के चौरी चौरा में जनसभा के दौरान जिक्र किया। सुनिए क्या कहा सीएम योगी आदित्यनाथ ने। लेकिन भाइयों बहनों, आप सबसे मैं अपील करूंगा, वे लोग परेशान हैं कि आखिर इतना पैसा कहां से आया है। मैंने उनको कहा, मैंने कहा भी देखो, हमारे पास एक यंत्र है, वह हाईवे भी बनाता है और माफियाओं को भी कायदे से लेकर के चलता है। और इसीलिए बुलडोजर की आहट से वे लोग घबराए हुए हैं। अभी से टिकट बुक करा ले, भगदड़ मची हुई है। भागने की फिराक में, जिसके पास साधन है वह इंग्लैंड भाग रहा है, जिसके पास साधन नहीं है वह नेपाल भागने की फिराक में, लेकिन नेपाल जाने नहीं देंगे। सीएम योगी ने कहा कि उन्होंने एक ऐसा यंत्र विकसित किया है जो सड़क भी बनाता है और माफिया के ऊपर भी चलता है। सीएम योगी ने जनसभा के दौरान बुलडोजर के बेहतरीन उपयोग बताए और साथ ही ये भी कहा कि इसे चलाने के लिए दमदार सरकार चाहिए। ये पहला मौका नहीं था जब इस यंत्र को लेकर सीएम योगी ने बात की हो। सीएम योगी ने तो अपने इस यंत्र के अपडेटेड वर्जन के बारे में भी बात की है। 17 फरवरी को लखनऊ के सरोजनी नगर में हुई जनसभा में सीएम योगी ने देखी अपने यंत्र के अपडेटेड वर्जन के बारे में कैसे विस्तार से बताया था। मैंने कहा अगले एक महीने के अंदर इनको मरम्मत करके ठीक करो। इनकी आवश्यकता 10 मार्च के बाद पड़ेगी। और भाइयों बहनों, अब तो इस बुलडोजर पर हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी एक उपकरण नया लगा लिया है। ढूंढ करके माफियाओं को ढूंढो और निसंकोच एक हाथ पर विकास की छड़ी और दूसरे हाथ पर बुलडोजर का स्टीयरिंग लेकर के पूरे प्रदेश के अंदर घूम पड़ो। हम विकास भी कराएंगे और माफिया प्रवृत्ति के तत्व जो इन 2-3 महीनों में फिर से अपना फन उठाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, इनको फिर से उनकी सही जगह भेजने का इंतजाम भी करेंगे। और इसी के लिए भाइयों बहनों, आज मैं आपके पास आया हूं। सुना आपने योगी के यंत्र के अपडेटेड वर्जन के बारे में। अब योगी के ये यंत्र मरम्मत होकर आएंगे, अपडेटेड होकर आएंगे और फिर उसके बाद इसे किसके खिलाफ इस्तेमाल किया जाएगा ये आप बेहतर जानते हैं। आपको बता दें, सीएम योगी, पीएम मोदी समेत बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता इस वक्त चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। उत्तर प्रदेश में 5 चरणों पर मतदान होने के बाद अब सिर्फ 3 मार्च और 7 मार्च का मतदान बचा है। उसके बाद 10 मार्च को होगी मतगणना, जिसमें पता चलेगा कि आखिर किसकी मेहनत लाई रंग, किसके जुबानी तीरों ने जनता पर डाला सबसे ज्यादा असर। वैसे आप सीएम योगी के इस यंत्र को लेकर क्या टिप्पणी करना चाहते हैं? अपनी राय हमें जरूर बताएं। लखनऊ में, अपने नोएडा में, और उसके बाद फिर यहां का भी नंबर आएगा। लेकिन भाइयों बहनों, आप सबसे मैं अपील करूंगा, वे लोग परेशान हैं कि आखिर इतना पैसा कहां से आया है। मैंने उनको कहा, मैंने कहा भी देखो, हमारे पास एक यंत्र है, वह हाईवे भी बनाता है और माफियाओं को भी कायदे से लेकर के चलता है। और इसीलिए बुलडोजर की आहट से वे लोग घबराए हुए हैं। अभी से टिकट बुक करा ले, भगदड़ मची हुई है। भागने की फिराक में, जिसके पास साधन है वह इंग्लैंड भाग रहा है, जिसके पास साधन नहीं है वह नेपाल भागने की फिराक में, लेकिन नेपाल जाने नहीं देंगे। मैंने कहा अगले एक महीने के अंदर इनको मरम्मत करके ठीक करो। इनकी आवश्यकता 10 मार्च के बाद पड़ेगी। और भाइयों बहनों, अब तो इस बुलडोजर पर हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी एक उपकरण नया लगा लिया है। ढूंढ करके माफियाओं को ढूंढो और निसंकोच एक हाथ पर विकास की छड़ी
और दूसरे हाथ पर बुलडोजर का स्टीयरिंग लेकर के पूरे प्रदेश के अंदर घूम पड़ो। हम विकास भी कराएंगे और माफिया प्रवृत्ति के तत्व जो इन 2-3 महीनों में फिर से अपना फन उठाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, इनको फिर से उनकी सही जगह भेजने का इंतजाम भी करेंगे। और इसी के लिए भाइयों बहनों, आज मैं आपके पास आया हूं। सरोजनी नगर विधानसभा विकास की एक नई प्रक्रिया के साथ जुड़ रहा है और ये नई प्रक्रिया है जिसमें भाइयों बहनों हम लोगों ने यहां पर एसजीपीजीआई के पुनरुद्धार की कार्रवाई कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश का पहला पुलिस एंड फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट की स्थापना भी इसी विधानसभा क्षेत्र में हम लोग कर रहे हैं और देश की नेक्स्ट जनरेशन की ब्रह्मोस मिसाइल की निर्माण का इकाई भी यहीं पर स्थापित कर रहे हैं। 5000 नौजवानों का के लिए उसी में नौकरी मिल जाएगी। आज पूर्वांचल एक्सप्रेस हो या किसान पथ, सरोजनी नगर विधानसभा क्षेत्र उससे सर्वाधिक लाभान्वित हो रहा है। भाइयों बहनों, विकास और रोजगार के साथ साथ सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। अगर सुरक्षा नहीं तो विकास की कोई सार्थकता नहीं। हम लोग विकास और सुरक्षा को एक साथ जोड़ करके चलते हैं। एक दंगा मुक्त प्रदेश, भय मुक्त प्रदेश, कर्फ्यू मुक्त प्रदेश और एक ऐसा प्रदेश जो केवल विकास और सुशासन के मार्ग को नहीं, जिस प्रदेश को देश की अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। और उत्तर प्रदेश को अग्रणी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को फिर एक बार 300 पार के लक्ष्य को प्रदान करना है। तो इसमें सरोजनी नगर सीट भी भारतीय जनता पार्टी को चाहिए। क्या आप लोग सभी सहमत हैं? 23 फरवरी को जब चुनाव होंगे तो 23 फरवरी के चुनाव में श्री राजेश्वर सिंह जी को भारी बहुमत से विजयी बना करके भेजेंगे। सभी लोग सहमत हैं? कमल चुनाव चिन्ह पर वोट दे करके एक अच्छी खासी नौकरी छोड़ करके वे आज सरोजनी नगर के